हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या होता अगर सोल स्टोन के लिए वॉरमीर पर ब्लैक विडो के साथ हॉकाई की जगह कैप्टन अमेरिका गए होते तो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स अलग अलग ईयर में अलग अलग जगह पे जाकर इन्फिनिटी स्टोन लाते हैं, जिसमें नताशा क्लिंट के साथ वॉर्मिर पर जाती है सोल स्टोन लेने के लिए, जहां पर सोल स्टोन के लिए नताशा खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन क्या होता अगर वहां पे क्लिंट की जगह नताशा के साथ कैप्टन अमेरिका जाते? तो सबसे पहले अगर कैप्टन अमेरिका वॉर्मिर जाते तो वो न्यूयॉर्क ना जा पाते, जिससे हमें कैप्टन वर्सेस कैप्टन की एपिक फाइट नहीं देखने को मिलती जो हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिली है। फिर वॉर्मिर पर कैप्टन अमेरिका की मुलाकात होती रेड स्कल से, जो दोनों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होता क्योंकि दोनों एक दूसरे से करीब 80 साल बाद मिल रहे होते। पर यहाँ पर ना तो रेड स्कल के पास कैप्टन से लड़ने की कोई वजह थी और ना ही कैप्टन के पास रेड स्कल से लड़ने की। इसलिए कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच फाइट होने के चांसेस बहुत ही कम थे। उसके बाद रेड स्कल वही काम करता जिसके लिए वो वॉर्मिर पर था। वो ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका को सोल स्टोन की तरफ गाइड करता, क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसने खुद ही बताया था कि वो सोल स्टोन को खुद हासिल नहीं कर सकता, तो उसे सोल स्टोन का रास्ता कैप्टन को बताना ही पड़ता, क्योंकि वो उसी काम के लिए वॉर्मिर पर था। लेकिन असली चेंजेस होते हैं उसके बाद, क्योंकि आपको याद ही होगा अवेंजर्स एंड गेम में क्लिंट और नताशा एक दूसरे को सेक्रीफाइस करने से रोकते हैं, जिससे उनके बीच में एक फाइट भी होती है जिसमें नताशा जीत जाती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। तो जब वहाँ पे कैप्टन अमेरिका होते तो ब्लैक विडो के जीतने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ब्लैक विडो भले ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चाहे जितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है वो कैप्टन अमेरिका को हरा नहीं सकती थी। जिस पर यहाँ कैप्टन खुद को ही सेक्रीफाइस करते, जिनके सेक्रीफाइस के बदले ब्लैक विडो को सोल स्टोन मिलता और वो उसे लेकर के वापस 2024 में आती। लेकिन अब सोचने वाली बात यह भी है कि उतनी ऊंचाई से कूदने के बाद कैप्टन की डेथ होती या नहीं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर थे जिसकी वजह से उनमें काफ़ी ड्यूरेबिलिटी थी। फिर भी कैप्टन खुद को ही सेक्रीफाइस करने का कोई और तरीका खोजते, पर ब्लैक विडो को सेक्रीफाइस नहीं करते। लेकिन मूवी में सिर्फ इतने चेंजेस नहीं होते, फाइनल बैटल में थॉर का म्योलर उठाने कैप्टन वहां नहीं होते, जिससे कैप्टन के हाथों थेनोस की जबरदस्त पिटाई नहीं होती। और हमें यह भी पता नहीं चलता कि एमसीयू में भी कैप्टन अमेरिका वर्दी थे। और फिर लास्ट में सारे स्टोन्स को वापस ले जाने का काम करना पड़ता थॉर को, क्योंकि स्टोन के साथ साथ म्योलनिर को भी वापस लेके जाना पड़ता, जिसको उठाने वाला सिर्फ एक ही हीरो जिंदा बचा था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात कि शायद ब्लैक विडो आज भी जिंदा होती। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज जो सच हो सकती थी अगर अवेंजर्स एंड गेम में वॉर्मिर पर ब्लैक विडो के साथ कैप्टन अमेरिका गए होते तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कुछ और पॉसिबिलिटीज हो सकती थी तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।